हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं स्वाति वर्ष में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है। तो मैं लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि आजकल बेटे की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो अभी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, तो थोड़ा सा लेट भी चल जाता है। और अब मैं सेक रही हूँ सर्दी का टाइम पास, यानी मूंगफली। तो सर्दी में जब सब लोग बैठकर एक साथ बात करते हैं, तो कुछ तो चुटर-पुटर चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और सर्दियों में तो गरमा-गरम मूँगफली खाने का मज़ा ही अलग है। तो बस आज मैं इसको सेक कर रख लूँगी, और जब भी खाना होगा तो फटाफट से थोड़ा-सा इसको गरम करूँगी। और वैसे भी ये ठंडे में भी अच्छी लगती हैं, तो ये काम आज निपट जाएगा। क्योंकि काम जितने रहते हैं, काम भले ही छोटा-सा हो, लेकिन दिमाग पर लोड उतना ही होता है कि ये काम पेंडिंग है, वो काम पेंडिंग है। तो आज मैंने इसको सेक ही लिया है। तो आप देख सकते हैं मूँगफली हमारी अच्छे से सिक गई है। तो ये मैं निकाल के सेकंड बैच भी सेक लूँगी, और मूँगफली को ठंडा होने के बाद डब्बे में पैक करके रख दूँगी, तो आराम से मूँगफली हमारी 10 से 15 दिन चल जाएगी। तो अभी मुझे मेथी के लड्डू भी बनाने हैं, पर सर्दी जैसी होनी चाहिए वैसी मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि रात को गर्मी लगने लग जाती है और दिन में तेज़ धूप भी है। तो हल्की-हल्की सी सर्दी पड़ रही है, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेथी होती है गर्म। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी-सी ज़्यादा तेज़ ठंड पड़े, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी। मूँगफली को सेकने के बाद अब मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम ही है। इनको जितनी जल्दी निपटा लिया जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो ये सर दर्द बना रहता है। तो मैंने फटाफट से सोचा कि जब तक मूँगफली ठंडी हो रही है, इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और कल मैंने ड्रेसिंग की सफाई की थी, तो आज मैंने सोचा कि एक दरवाज़ा या एक छोटा-सा कोई कॉर्नर क्लीन करूँगी, तो मैंने आज दरवाज़ा साफ़ करने का डिसाइड किया है। तो जाली पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। साफ़ तो मैं करती हूँ, पर यहाँ पर कॉलोनी अभी क्या है, मकान का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। हर दूसरे दिन आप देखेंगे तो जाली पे बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। तो मैं इसे बहुत आराम से साफ़ कर रही हूँ, ताकि घर में धूल ना उड़े, क्योंकि झाड़ू पोछा हो गया है। तो अभी मैं इसको बहुत आराम से कर रही हूँ, और गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, तो डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं उड़ी है। और मेरी हाइट थोड़ी-सी कम पड़ गई थी, तो मैंने क्या किया, गीला कपड़ा लेकर और जो किचन वाइपर होता है, उस पर मैंने उस कपड़े को लगा दिया है। तो ये आसानी से वाइप कर रहा है दरवाजे को, तो आप देख सकते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही, जब मुझे कबर्ड में भी सफाई करनी होती है और मेरी हाइट कम पड़ जाती है, तो मैं इस तरीके से वाइपर में कपड़ा लगाकर दरवाजे को या कबर्ड को क्लीन कर लेती हूँ। और आज मुझे इस जाली वाले दरवाजे का इंसेक्ट प्रोटेक्टर भी चेंज करना था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट धूप लगती है, तो वो जो इसमें कपड़ा लगा होता है वो जल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो उसको मैंने हटा दिया है, और मैं नया लेकर आई थी, तो बस उसी को लगा रही हूँ। और इससे बहुत अच्छा रहता है, मतलब आप ये समझिए कि इससे डायरेक्ट जो बड़े-बड़े कीड़े होते हैं या बहुत बारीक से भी होते हैं, तो बहुत कम आते हैं कीड़े, मतलब इधर-उधर से ज़रूर आ सकते हैं, बाकी इसके नीचे से कीड़े नहीं आते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ तो क्या है, छिपकली के बच्चे भी इसके नीचे से आ जाते थे, और मुझे छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैंने आज इसको फिक्स कर दिया। और अब मैं बना रही हूँ गुलाब जल। और गुलाब जल मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो जब वो ऑफ़िस गए थे, तो ऑफ़िस में भी पार्टी हुई थी, तो वहाँ पर उनको फूल बुके वग़ैरह मिले थे। तो फूल में जो गुलाब के फूल थे वो देसी गुलाब थे, तो मेरा मन नहीं हुआ उनको हटाने का, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसका गुलाब जल बना लेती हूँ, तो बस उसी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे गुलाब की डंडियों को हटा दिया है, और इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। अब आप कोई भी चौड़े मुँह वाला बर्तन ले लें, भगोना ले लें, कुकर ले लें, कढ़ाई ले लें, मतलब ऐसा बर्तन लें जो अच्छे से पैक हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक गहरा, मतलब पतीला लिया है, भगोना, और उसके बीच में मैंने रख दी है कटोरी। तो कटोरी रखने का पर्पज़ ये था कि मुझे अपने दूसरे बर्तन की हाइट बढ़ानी थी। तो आप देख सकते हैं कटोरी के ऊपर भी मैंने कटोरा रखा है, और सारे फूल को मैंने साइड से लगा दिए, मतलब पत्तियों को डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 गिलास पानी, और कटोरी में थोड़ा-सा पानी गिर गया है, तो इसको हम हटा देंगे। और अब हमें क्या करना है,
कोई भी एक ऐसा ढक्कन प्लेट लेनी है जिसका मुँह इस तरीके से हो, जैसे कुकर में होता है ना, मतलब जब इसमें भाप बनेगी तो सारा पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाए। तो आपको इस तरीके से कोई भी प्लेट या बर्तन लेना है। आप चाहें तो कुकर के ढक्कन का भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान आपको यही रखना है कि वो अच्छे से पैक हो जाए, मतलब एयर बहुत ज़्यादा उसमें से ना निकले। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन के होल में थोड़ा-सा आटा लगा दिया है, तो वो जो होल है वो भी पैक हो गया है। और अब मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम पर रखा है। तो जैसे ही इसमें भाप बनना स्टार्ट हुआ, मैंने इसमें डाल दिया है आइस क्यूब। इससे क्या होगा कि नीचे से गर्म है और ऊपर से ठंडा, तो ठंडक की वजह से जो भाप है वो बूंद-बूंद करके एक उस जो हमने बर्तन रखा है उसमें इकट्ठा होता जाएगा। तो अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी। तो आपको इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है और बीच में आपको ढक्कन नहीं खोलना है, बस ध्यान रखें। तो अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया, 15 से 20 मिनट हो गया है और इसे हल्का-सा ठंडा होने देते हैं। क्योंकि बर्फ़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो बस अब हमें इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो हमारा बर्तन है वो जलने लगेगा, क्योंकि पानी हमारा इसमें ख़त्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रोज़ वाटर बना है और ये मतलब जो हमारे गुलाब हैं वो पक जाते हैं तो उसका भी पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये रहे गुलाब की पत्तियाँ, तो आप चाहें तो इनको भी पीस कर फेस पैक में ऐड कर सकते हैं या फिर इनको आप गमले में भी डाल सकते हैं। और जो हमारा रेड वाला गुलाब जल बना है, इसको आप डायरेक्ट फेस पैक में यूज़ कर सकते हैं और इस गुलाब जल को तो आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये घर का बना हुआ प्योर गुलाब जल है और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी थी, जो हम मार्केट से गुलाब जल लेकर आते हैं, सेम वैसे ही था ये। तो अब आप भी इसको अपने घर पर बनाइए, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं और सर्दियों में गुलाब बहुत सस्ते आते हैं। अगर आप भी घर पर बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस गुलाब जल को बना सकते हैं। तो गुलाब जल बनाने के बाद आज मैं आपसे एक और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ की ये फ़ेमस रेसिपी है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो डिनर में मैं बनाने वाली हूँ अफ़ीम की भाजी। तो ये है अफ़ीम की भाजी। तो ये वही अफ़ीम है जो नशे के लिए यूज़ होता है, पर ये भाजी जो होती है वो सर्दियों में खाने के काम आती है। बाकी जो अफ़ीम होता है वो सेल होता है। तो यहाँ पर ये भाजी को मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, डंडी को हटाकर, और ये जो ख़राब पत्तियाँ हैं इनको भी हमें हटा देना है और अच्छे से 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेना है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, पर सर्दियों में बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव रेसिपी है, क्योंकि ये शरीर को गर्म रखती है। अब क्या करना है कि इसको अच्छे से धोने के बाद कुकर में हम भाजी को डाल के और 1 से डेढ़ गिलास पानी के साथ 3 से 4 सीटी आने तक अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने के बाद भी हमें 3 से 4 बार साफ़ पानी से उबली हुई भाजी को अच्छे से धो लेना है और फिर इस तरीके से निचोड़ देना है, ताकि उसका जो भी अर्क है वो सारा निकल जाए। और अब हम क्या करेंगे, इस भाजी को हम पीस लेंगे। तो आप पहले इसको बिना पानी के ही पीसें, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड कर लें, जैसे कि हम पालक को पीसते हैं, बस वैसे ही हमें इसे पीसना है। तो इसका हम अच्छा-सा पेस्ट बना लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पेस्ट हमारा रेडी है, आप देख सकते हैं कितना फ़ाइन पेस्ट है, बस ऐसे ही हमें बनाना है। तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया था, क्योंकि इसमें रेसे होते हैं तो सूखा नहीं पिसता है ये। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं यहाँ पर अभी ले रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल सर्दियों में अच्छा रहता है, क्योंकि गर्म होता है खाने में। कई लोग इस भाजी को सुखाकर रख लेते हैं, तो वो इसे दाल के साथ भी बनाते हैं। जब अफ़ीम की भाजी नहीं मिलती है उस टाइम पर लोग इसको दाल के साथ या किसी और चीज़ के साथ बनाकर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर तेल अच्छा गर्म हो गया है तो मैंने डाल दी है उसमें हींग और अब डालेंगे इसमें जीरा। तो तेल आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही लेना होगा, क्योंकि जो हमारी भाजी है वो अच्छे से सिकती है, इसलिए आप तेल थोड़ा-सा जितना आप लेते हैं उससे थोड़ी-सी क्वांटिटी को ज़्यादा कर दें। तो हमारे जीरे अच्छे से चटक गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। तो लहसुन की क्वांटिटी को भी आप अपनी क्वांटिटी से थोड़ा-सा बढ़ा कर लें। मतलब यहाँ पर मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं और उनको क्रश करके डाला है। आप भी इसको क्रश करके ही डालें, इसका जो दानेदार टेक्सचर रहता है वो भाजी में बहुत अच्छा लगता है।
तो हमारा जो लहसुन है वो भी अच्छे से ब्राउन कलर में आ गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने मीडियम कट कर लिया है और प्याज को भी हम ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेक लेंगे। प्याज में अच्छा गोल्डन कलर आ गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। पर उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि जो हमारी प्याज है और मसाले हैं वो जले नहीं। तो पानी मिलाने के बाद अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही में डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, पर ऑथेंटिक जो बनती है यहाँ पर उसमें अदरक भी डलता है। लहसुन के साथ अदरक को कूट के डालते हैं और लाल मिर्ची पाउडर, जो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर होता है, उसको भी डालते हैं और साथ ही में तेल की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं। तो आपकी चॉइस है, क्योंकि मैं डेली रूटीन के हिसाब से बना रही हूँ सब्ज़ी, तो डेली में ज़्यादा तेल मुझे पसंद नहीं है। तो अब मैंने डाली है मटर। तो आप इसको मटर में भी बना सकते हैं या आप चाहें तो इसको चने की दाल में भी बना सकते हैं। चने की दाल में अगर आप बनाते हैं तो चने की दाल को आप भिगो दें और भिगोने के बाद अच्छे से उसको धो के और फिर डालें। तो अभी जब तक हमारी जो मसाले हैं वो सिक रहे हैं, तब तक मैंने अपना आटा भी लगा लिया है, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है तो दोनों ही चीज़ें साथ-साथ होती जाएँगी। अब बीच-बीच में हम इसको भी चेक करते जाएँगे ताकि हमारे दोनों काम हो जाएँ। तो अभी आप देख रहे हैं मसाले ने हल्का-सा तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे, ताकि जो तेल है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए, मसाले अच्छे से पक जाएँ। अगर आपको मसालेदार सब्ज़ी पसंद है तो आप इसमें आपके हिसाब से अच्छे से मसाले ऐड करिए। इसका टेस्ट वाक़ई में बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिमिटेड क्वांटिटी में ही डाला है, जो मैं डेली बेसिस पर यूज़ करती हूँ जितने मसाले। क्योंकि अभी हस्बैंड के बर्थडे पे ही हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी सब कुछ बाहर का हो गया, ऑयली हो गया। तो अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि इस सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल डालूँ। इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब थोड़ा-सा तो था ज़्यादा, पर हिसाब से ही डाला। पर जब भी अगर आप फर्स्ट टाइम इसको बना रहे हैं तो आप तेल की क्वांटिटी को और लहसुन, अदरक की क्वांटिटी को अच्छा रखें, और आप चाहें तो कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसको टेस्ट करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये। तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले पकने के बाद पिसी हुई भाजी को डाल दिया है, थोड़ा-सा पानी ऐड किया और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब हम इसको धीमी आँच पर अच्छे से पकने देंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि हमारी जो भाजी है वो अपना ऑयल रिलीज़ नहीं कर देती। मतलब हर सब्ज़ी की पकने की यही निशानी होती है कि उसमें जो एक्सेस ऑयल होता है वो ऑयल रिलीज़ कर देती है। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारी सब्ज़ी है वो हल्की-हल्की सी पकनी शुरू हुई है और इस भाजी में से बहुत छींटे आते हैं, इसलिए मैं प्लेट को ढक कर रख रही हूँ, आप भी ध्यान रखें। तो जब तक हमारी भाजी पक रही है तब तक मैं अपनी रोटियां भी सेक लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं और बेटा भी खेल कर आ गया है तो उसको भी भूख लग रही है। तो अब हम एक बार और भाजी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं भाजी को जितने ऑयल की ज़रूरत थी उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया है और एक्स्ट्रा ऑयल जितना था उसने रिलीज़ कर दिया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा ले सकते हैं और अब आप इसके ऊपर चाहें तो तड़का भी लगा सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कुटे हुए लहसुन का। बहुत टेस्टी लगता है, पर मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली खाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने इसको सिंपल ही रखा है। तो यहाँ पर हमारी अफ़ीम की भाजी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी। आप चाहें तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल। राधे राधे।